नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। ये लास्ट पार्ट है नाइन्थ लॉर्ड से रिलेटेड। आज हम लोग देखेंगे कि नाइन्थ लॉर्ड 10th 11th और 12th हाउस में क्या रिजल्ट देते हैं। हमने इंट्रो वीडियो देखा, हमने 3 अलग अलग पार्ट में फर्स्ट हाउस से लेकर नाइन्थ हाउस तक का रिजल्ट देखा है। अब 10th हाउस कर्मा, गेन और मोक्षा की हम बात करते हैं। फॉरेन ट्रैवल लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। देखिए, उसको समझिए। कोई डाउट हो तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप एंजॉय कर रहे हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट नाइन्थ लॉर्ड एंड 10th 11th 12th हाउसेस। नाइन्थ लॉर्ड 10th हाउस में एक हाउस आगे गए हैं। किस लिए गए हैं भाई? हाउस ऑफ सस्टेनेंस है। किसको सस्टेन कराएंगे? धर्मा को सस्टेन कराएंगे। ऐसा व्यक्ति जो भी कर्म करता है, अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं हो, जो भी कर्म करता है तो कोशिश करता है कि धर्म को फॉलो करो। ये अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि आपको एक्चुअली धर्म फॉलो करते करते आप 12वें घर की तरफ जाते हैं, मोक्ष की तरफ। ये भी बताता है कि आपके पिताजी जो हैं, या आपके बॉस हैं, या आपके गवर्नमेंट है, उन सब का इंटरेस्ट 7वें घर में है। अर्गला दे रहा है, डायरेक्ट अर्गला है, तो इंटरेस्ट पड़ रहा है, और विरोध अर्गला दे रहा है लग्ना पे। तो नाइन्थ लॉर्ड जब 10th में पहुंच गया तो सोचो कितनी चीजें हो सकती है। पिताजी आपके शादी विवाह रिलेशनशिप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप में भी उनका इंटरेस्ट है, विरोध अर्गला दे रहे हैं। अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो कह सकते हैं कि शादी में जो खटाई पड़ रही है, जो तमाशा हो रहा है, उसमें उनका भी हाथ है, या स्पाउस के छोटे भाई बहन का हाथ है। बॉस है, बिजनेस है, बिजनेस के घर में या नौकरी के घर से ट्राइन में है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, आपकी नौकरी जा सकती है। 8वें से कनेक्शन बैठ जाए तो आपको रिटायर करा देंगे। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का अर्गला पड़ रहा है 7th हाउस में, आपके बिजनेस की चेकिंग हो सकती है। गवर्नमेंट इज वेरी मच इंटरेस्टेड। कर क्या रहे हैं आप ट्रैवल करने जा रहे हैं। कहाँ ट्रैवल करने जा रहे हैं? वर्क रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हैं। 7वें से कनेक्शन तो बिजनेस का है, 6ठे से कनेक्शन तो नौकरी के लिए ट्रैवल करने जा रहे हैं। अच्छी बात क्या है कि हायर एजुकेशन वाला प्लैनेट जो है वो नौकरी के घर में गया हुआ है। कह सकते हैं कि भाई जिस चीज में आप हायर एजुकेशन लीजिएगा उसी फील्ड में आप नौकरी पाइएगा, क्योंकि आज की समस्या तो है, पढ़ता है और काम करता है ख का कुछ और ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि आप पढ़ाई किस फील्ड में कर रहे हैं और किस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बराबर आता है। और उसमें हमेशा कहता हूँ दशा चेक कर लो। एक दशा पढ़ाती कुछ और है, दूसरी दशा काम कुछ और करवाती है। लेकिन ये प्लेसमेंट इंडिकेट करता है कि दशा में ही आपको पढ़ाई भी हो जाएगी और उसी से रिलेटेड नौकरी भी मिल जाएगी, और वो भी गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। देखिए, सर्विस के ट्राइन में है, 2 6 10 में है। नाइन्थ लॉर्ड भाग्य वाले हैं, गवर्नमेंट भी है, और वो जाके कर्म वाले जगह पे। 10वां घर जो है बहुत बढ़िया है, सैटर्न का है, कर्म कराएगा। मार्स के एग्जॉल्टेड है, आप आईएएस आईपीएस में चले जाइए, सन यहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं। मरकरी ओवरऑल आपको वेल्थ देते हैं, और सैटर्न मरकरी यहाँ बैठे हुए हैं, आपको मैनेजमेंट में भी लेकर के जाते हैं, बैकग्राउंड में है। तो नाइन्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ लॉर्ड आपको क्या दिखाता है कि इंडिविजुअल आप काम करते हैं कंसल्टेंट की तरह। तो नाइन्थ लॉर्ड 10th में चला जाए तो आप कह सकते हैं कि आप अच्छे कंसल्टेंट हो जाएंगे, अच्छे मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो जाएंगे। तो ये चीजें आप बता सकते हैं कि नाइन्थ जब 10th में जाएगा तो वर्क रिलेटेड क्या हो सकता है, कौन कौन आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होगा। आपको पता है कि अगर आपके छोटे भाई बहन की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, लॉन्जेविटी पे असर पड़ रहा है, तो आप कह सकते हैं आपके कर्म प्लेस पे असर पड़ेगा, क्योंकि भाग्य आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है। लेकिन एक चीज तो तय है कि हायर एजुकेशन और नौकरी के मामले में ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं हुआ तो। अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस है तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट वापस नहीं जा पाएगा 9th में। और रिजल्ट वापस नहीं जाएगा तो आप अपने भाग्य से मिला हुआ किसी भी चीज का सुख नहीं भोग पाएंगे, उसको आप एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। देखिए, यहाँ बैकग्राउंड में सन, जुपिटर और वीनस जा रहा है। सारे ये पैसा, पढ़ाई, नौकरी वाले प्लैनेट यहाँ जा रहे हैं। ऊपर से लॉर्ड कौन जा रहा है वो बाद में एक और ऐड कर लेंगे, लेकिन बैकग्राउंड में देखिए कितने अच्छे अच्छे प्लैनेट्स हैं। केतु जा रहे हैं सन के पास, सन वहां अच्छा परफॉर्म करते हैं, झंडा गाड़ने जा रहे हैं, बढ़िया आपको नौकरी मिल जाएगी। आप एडवेंचर कहाँ करते हैं जी? ऑफिस कलीग के साथ जाते हैं। ऑफिस जाते हैं तो बड़े एडवेंचरस हो जाते हैं आप। घर पे रहते हैं तो नहीं, कोई एडवेंचरस नहीं है, बड़ा सीधा साधा आदमी है। ऑफिस कलीग के पास गया, खूब बोल रहा है, सब कुछ अच्छा है, मरकरी है, टॉकेटिव भी है, ट्रैवल की बातें कर रहा है। ये भी इंडिकेशन दिखाता है कि आपके पिताजी आपके कर्म में बहुत इन्वॉल्व हैं डे टू डे। आप क्या करते हैं? बहुत लोग होते हैं घर लौट के आते हैं ऑफिस से तो फिर पिताजी से डिस्कशन होती है, अरे आज ऑफिस में ये हुआ वो हुआ, दिस दैट। ये वो कॉम्बिनेशन है। पिताजी हैं ऐसे वर्क प्लेस पे बैठे हुए हैं, उनकी कहानियां सुनने के लिए। मैं जानता हूँ एक दोस्त को जिसके साथ ये होता है। ये भी दिखा रहा है कि आप अगर लोन लेना चाहेंगे तो पिताजी आपको सपोर्ट कर देंगे, अच्छे कंडीशन में है तो। भाई ट्रेन का कनेक्शन है, मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। लोन लेकर के वेल्थ क्रिएट करेंगे। मान लीजिए कि फोर्थ के साथ कनेक्शन है, प्रॉपर्टी खरीद के वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपको पिताजी से। आपके स्पाउस के छोटे भाई बहन से आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो सिर्फ मेलेफिक ही हो, आप बेनिफिक पकड़िए कि अच्छा क्या रिजल्ट आ सकता है उससे। हाँ, ये एक प्लेसमेंट है। अगर थोड़ा बुरा बुरा हुआ और मान लीजिए कि मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो उस कंडीशन में दिक्कत किसको होगी? आपके पहले बच्चे को, उससे छठा पड़ता है।
ऋण रोग शत्रु। और शत्रु के लिए मैं हमेशा कहता हूँ अरुदा पदा पकड़िए, सिर्फ इससे नहीं होगा। हिडन एनिमीज है तो 12th पकड़िए, 12th का लॉर्ड आके साथ में जुड़ गया, समझ जाइए कि हिडन एनिमीज काम करना शुरू कर दिए वर्क प्लेस पे। क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होती है लोगों को, और क्या जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि मेरा एनिमी कौन है, घर पे हो चाहे ऑफिस में हो, ताकि मैं उसे सतर्क कर सकूं, और उसकी रेमेडी मुझे दे दो आप। तो इस तरीके से आप 9th लॉर्ड 10th प्लेसमेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं। 9th लॉर्ड इन 11th हाउस, अगेन 3 घर आगे गए हैं। कहाँ गए हैं? सोशल सर्कल में। व्यक्ति का भाग्य कहाँ है? सोशल सर्कल में। जितना बड़ा सोशल सर्कल होगा उतना भाग्य खुलेगा। आप बहुत से ऐसे लोगों को मिलते होंगे जो इंजीनियरिंग वगैरह करके बैठे हुए हैं, 2-4 नौकरियां की, उसके बाद अपनी कंपनी खोल ली, और उनके सोशल सर्कल में इतने सारे लोग थे, वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जी? यही तो है। आप ट्रैवल भी करते हो तो लोगों से मिलने जाते हो, आपकी पूरी ट्रैवलिंग गेन के लिए। आप लोगों, अच्छा, लोगों को ये लगता है कि आप मिलने आए हो, आपको तो सिर्फ पड़ा हुआ है कि फायदा कहाँ से होगा। फायदा का घर है ना, गेन का घर है। आप तो उसी चक्कर में लगे हो। अगर बिजनेस में है, ट्राइन में पड़ रहा है, तो आप मिल ही रहे हैं लोगों से इसी चीज के लिए। और आप मिल रहे हैं मतलब क्या है? क्योंकि भाग्येश गए हुए हैं, ठीक है, हो सकता है आपके बॉस गए हुए हैं सोशल सर्कल में आपके, वहां जा करके आपको गेन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके पिताजी गए हुए हैं, आपके पिताजी इंटरेस्टेड हैं आपके गेन में, पिताजी कारक कारण बन सकते हैं आपके गेन के लिए। आप नौकरी नहीं कर रहे हैं लेकिन पैसा का जो फ्लो है पिताजी से, या नौकरी कर रहे हैं, बॉस आपको सपोर्ट कर रहा है बिजनेस स्टार्ट करने में, क्योंकि 7, 3, 7 और 11 का ट्राइन। मान लीजिए 2 प्लैनेट पकड़ लेते हैं, एक इसमें लिस्ट में नहीं है और एक जो लिस्ट में, मान लीजिए मार्स है। मार्स यहाँ से चलेगा 11th में, 9th के लॉर्ड होकर के। अब वो 9th के लॉर्ड हो गए, बाद केस वाला कॉन्सेप्ट अभी मैं इसमें नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो आने के बाद बहुत सारी जो समस्याएं वो पता चलती है, नो डाउट अबाउट इट, कभी बाद केस पढ़ाऊंगा उसमें। मार्स चले गए, मार्स के साथ क्या 11th हाउस में बैठेंगे, 2-3 चीजें बड़ी अच्छी है जी। पैसा आपको आना होगा, सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ में बहुत पैसा आएगा। आप ज्योतिष में बहुत अच्छा करेंगे। मार्स ज्योतिष सीखने के लिए बहुत बढ़िया प्लैनेट है। सिर्फ सैटर्न, राहु, केतु और क्या बोलता हूँ उसको, जुपिटर, यही लोग नहीं है, शुक्र, मार्स भी बहुत अच्छा देते हैं आपको रिजल्ट ज्योतिष सिखाने में। आप गुरु को पकड़ के सीख सकते हैं। 11th हाउस है, परंपरा है, आप किसी परंपरागत तरीके से आप सीख सकते हैं। मार्स बहुत अच्छा वहाँ हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम क्या है मार्स के साथ? यार जानता तो मैं 1000 लोगों को, दोस्त नहीं है मेरे। क्यों जी, दोस्त क्यों नहीं है? क्योंकि मार्स बैठा है ना 11th में, अकेलापन महसूस करता हूँ। लेकिन यही मार्स, फॉर एग्जाम्पल, 11th में बैठ गया भाग्येश होकर के, तो मान के चलिए कि आप बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं, अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं, चौथी दृष्टि से दूसरे घर को दे रहा है। आप प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा, वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे। प्रॉपर्टी इज वन एस्पेक्ट, क्योंकि मार्स है, वही उसका तरीका है करने का। किस तरह की प्रॉपर्टी? लैंडेड रहेगी, एग्रीकल्चर रहेगा, केतु है तो फ्लैट रहेगा, मरकरी है तो लैंडेड रहेगा, सैटर्न है तो लैंडेड रहेगा, मकान बनेगा, रो हाउसेस बने, वो सब कुछ पता चलता है। लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर मार्स वहां चले गए तो अकेले तो रहेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी बनाया जा रहा है। भाई ये बंदा कुछ नहीं कर रहा है, इसका एक ही ध्येय है, बनाओ प्रॉपर्टी। दूसरा, मान लीजिए इसमें से जुपिटर उठ के चले गए, जुपिटर वेल्थ के कारक हैं, बहुत अच्छा है। 9th के लॉर्ड होकर के 11th में चले गए तो आपको वेल्थ देंगे, बहुत वेल्थ देंगे, नो डाउट अबाउट इट। उनकी दशा अंतर दशा ट्रांजिट में देखिए, आपको बहुत सुख मिलने वाला है। लेकिन ट्रांजिट में पूरा साल नहीं पकड़िएगा, पदा पकड़िएगा, सिर्फ एक पदा, उतना ही में रिजल्ट मिलता है, बाकी में तो ऊपर नीचे रहता है। वहां से उनकी दृष्टि देख लीजिए, आपके बिजनेस के घर पे है, आपके पहले बच्चे के घर पे है, तीसरे नंबर पे है। मतलब वही 9th लॉर्ड भाग्य से के सपोर्ट से आप नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा, आपका बच्चा जो है वो स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। वो 9th लॉर्ड जो है आपके पहले बच्चे का जो स्पाउस है, उसका पूरा डिटेल दे देगा। आपका भाग्य अच्छा नहीं, बोल दीजिए कि शादी अच्छी नहीं हुई। शादी अच्छी है, आपको पता चला किसी की शादी अच्छी है, बोल दीजिए उसके पिताजी का भाग्य बहुत अच्छा चल रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं, भाग्य उनका बढ़िया है। आप अपने छोटे भाई बहन से, वो भाग्य का जगह है वो, आप देख सकते हैं, तो डायरेक्ट भाग्य का प्लेस ही है वहां पे, आपके भाग्य बैठे हुए हैं। इन दोनों का भाग्य मिलकर के और हाउस ऑफ गेन को एक्सेस कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आप और आपके छोटे भाई भाई बहन जो भी हैं, वो मिल करके पिताजी के साथ यहाँ पे पूरा परिवार ही लगा हुआ है। ये फैमिली बिजनेस का कॉम्बिनेशन नहीं है तो क्या है? क्योंकि साथ के ट्राइन में है। आपके भाई के लिए, मान लीजिए भाई है तो भाई के लिए वो हाउस ऑफ भाग्य हो गया। आपके लिए भाग्येश वहां गए हुए हैं, पिताजी वहां गए हुए हैं, ट्राइन में 3 और 7 के ट्राइन में है। पूरा फैमिली बिजनेस चला रहा है, पैसा कमा रहे हैं। D10 में जाके एक बार कंफर्मेशन ले लीजिए, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ये कम्युनिकेबल डिजीज का भी हाउस है। पिताजी वहां गए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, भाई बीमार पड़ सकते हैं, उस तरह की उनको डिजीज हो सकती है। यहाँ से अर्गला किस हाउस पे पड़ रहा है?
वो आप देख लीजिए 8th हाउस पे पड़ रहा है। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ 8 और 11 का जो संबंध है ना, वो अलग ही है, क्योंकि एक संचित कर्मा है और एक जो है वो लाइफ को खत्म करने में इंटरेस्टेड है। तो उस कंडीशन में आप मान के चलेंगे कि ये जो अर्गला है वो आपके इस जीवन के कर्म को मॉनिटर कर रहा है, स्पेशली अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हैं तो यहाँ पे उसकी मॉनिटरिंग चल रही है। उसको बहुत इंटरेस्ट है। ऐसे लोगों के पिताजी जो हैं, अगर मान लीजिए कि नहीं मैत्री संबंध है और आप एस्ट्रोलॉजी में आगे, डांट भी पड़ती है कस के, छोड़ो ये सब क्या कर रहे हो, कमाई धमाई पे ध्यान दो। ये वही लोग हैं जिनका ये प्लेसमेंट है, पिताजी से डांट पड़ती है। मान लीजिए बॉस पकड़ लें, आप पकड़ सर्विसेज में, दोनों में सब कुछ ठीक है, वो बॉस ही आपको हाथ दिखा रहा है, कुंडली दिखा रहा है, उसका इंटरेस्ट है उसमें। तो ये आपका 9th लॉर्ड जब 11th में जाएगा, और अलग अलग रिलेटिव को फिर पकड़ लीजिए, माता जी के लिए लॉन्जेविटी पड़ती है, वो एक रिस्क है कि माता जी को यहाँ दिक्कत हो सकती है, उनके लिए लॉन्जेविटी का हाउस है। अगर वो एफ्लिक्शन में है, क्योंकि उनका जो 6 और 8 का कनेक्शन देखिए, छठे का मालिक 8वें में गया हुआ है, तो एक सीरियस मैटर हो सकता है। तो ये इसको इवेलुएट करने की जरूरत है। अगर उसमें अगर मार्केश भी जुड़ गए, फॉर एग्जाम्पल 5th लॉर्ड या 10th लॉर्ड, तो वो और भी ज्यादा सीरियस इशू है। तो उसको प्रॉपरली उसको इवेलुएट कीजिए। वहीं पे आप देखेंगे तो ये आपके स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का है। तो इसका एक सिंपल सा है कि हायर एजुकेशन जो है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मान लीजिए मैनेजमेंट वाला प्लानट है, आप कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करो, आप इतने डिटेलिंग में जा सकते हैं। वहीं केतु बैठ गया है, डेटा एनालिसिस का काम करो जी। जो हायर एजुकेशन करने जा रहे हो उससे रिलेटेड पढ़ाई करो। डॉक्टरी वाले प्लानट पर बैठ गए, आप बोलो कि डॉक्टरेट करने जा रहे हो, पीएचडी, मतलब जो भी पीएचडी वगैरह जो करने जा रहे हो, वो इस फील्ड से रिलेटेड करो। तो इस तरीके से आप 9th लॉर्ड के 11th के रिजल्ट को देख सकते हैं। सॉरी, 9th लॉर्ड, 12th हाउस, ये दोनों घर जो है वो जुपिटर ओन करते हैं। और जुपिटर क्या है, यहाँ पे आप अगर धर्म की बात हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। अब किस किस चीज के लिए अच्छा प्लेसमेंट है और कहाँ रिस्क हो सकता है, क्विकली इसको बताता हूँ। अच्छा प्लेसमेंट है आपने हायर एजुकेशन के लिए, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आप विदेश में जा करके और तब आप पढ़ाई करेंगे। आप धर्म को पालन करते हुए आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते चलेंगे, मोक्ष के लिए आप कोशिश करेंगे, ये अच्छा प्लेसमेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं, फॉरेन डिपार्टमेंट जो आपके फॉरेन सर्विस होते हैं, जो यूपीएससी वगैरह के थ्रू इंडिया में होता है, उसमें काम करना है, कर सकते हैं। सीक्रेट सर्विस में काम करना है, राहु यहाँ कारक है। 9th लॉर्ड गए हुए हैं, उस तरह की पढ़ाई कीजिए, विदेश में आप नौकरी कर सकते हैं। आप विदेश में जाकर विदेश की एजेंसियों को ज्वाइन कर सकते हैं, जो एजेंसियां जो हैं आपको सीक्रेट सर्विस में। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में डोनेशन बहुत करेगा। खास करके अगर जुपिटर जैसा, या मान लीजिए पक्षा वाला मून हो गया, या फिर मान लीजिए यहाँ पे वीनस आ गया। दान तो सभी कराते हैं, दान बहुत करेगा, और जितना दान करेगा उतना ही उसके लिए भला होगा, वो लाइफ में उतना ही आगे बढ़ेगा। तो डोनेशन भी बहुत अच्छा है। आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको पार्टनर मिल गया, बहुत लोग जाते हैं विदेश पढ़ने के लिए और वहीं उनको पार्टनर मिल जाता है, ये भी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पार्टनर की एंट्री यहीं से होती है। अगर 7th लॉर्ड से कोई कनेक्शन बैठ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि पार्टनर मिल जाएगा और शादी भी हो जाएगी। उसके बाद ये इनसिक्योरिटी है, लेकिन लगना के लिए इनसिक्योरिटी। तो लगना अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो किस चीज के लिए इनसिक्योर होगा, जब वो ट्रैवल कर रहा होगा, विदेश जाने की बात होगी, तब उसको इनसिक्योरिटी है। कि जब वो ट्रैवल करेगा उसको इनसिक्योरिटी आनी ही आनी है। ये 8 के ट्राइन में है, 8 और 8, 4, 8, 12। जितना अच्छा है मोक्ष के लिए, उतना ही ये रिस्की हो जाता है हेल्थ को लेकर के। तो 9वें के मालिक अगर 12वें में गए हैं और मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, आपको हॉस्पिटलाइज करा देंगे। और जुपिटर राहु जैसे कोई प्लैनेट अगर हैं और साथ में मून, ये वाटरी प्लैनेट जितने जल तत्व वाले होते हैं वो मिल गए, तो कैंसर वैंसर का भी डर रहता है, उसको इवेल्युएट करने की जरूरत है। ये स्पाउस के लिए छठा घर है। आपका 9th का लॉर्ड, उनका करेज है। कहाँ करेज दिखा रहे हैं भाई, या दिखा रही है लोन लेने में, शत्रु को परास्त करने में। डिपेंड करता है प्लैनेट कौन, किस लिए लोन लिया जा रहा है। देख लीजिए कि उस पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है। 10वें घर में हो तो प्रॉपर्टी बनाने के लिए कर रहे हैं, वो आपके स्पाउस जो हैं कर रहे हैं, कर रही है। यहाँ से देखिए सन, जुपिटर और वीनस जा रहे हैं यहाँ पे। वीनस जुपिटर ऑलरेडी है, केतु भी यहाँ से जा रहे हैं। ये सारे जो धर्म वाले हैं, जो लग्जरी वाले हैं। लोग बोलता है 12th हाउस खराब है, 12th हाउस वो सबसे अच्छा है। आप स्पिरिचुअल होना चाहते हो स्पिरिचुअल हो जाइए, नहीं होना चाहते हैं, आप लग्जरियस होना चाहते हैं लग्जरियस हो जाइए। खराब कहाँ है, जेल योग वगैरह सब कुछ यहीं से दिखाते हैं। 9th लॉर्ड पहुंचे हुए हैं 12th में, एफ्लिक्शन जबरदस्त है।
मेंटल असाइलम वगैरह में जाने का ये योग बन सकता है। भाई जेल चले जाएंगे, मेंटल असाइलम, तड़ीपार आपको घोषित कर दिया जाएगा, वो सारा कॉम्बिनेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जो एक प्लैनेट अच्छा है वो अच्छा रिजल्ट भी देगा और खराब रिजल्ट भी देगा, डिपेंड करता है उसके ऊपर। अगर मेलेफिक ज्यादा इन्फ्लुएंस है तो खराब देगा, बेनिफिक होगा तो अच्छा रिजल्ट देगा। हर हाउस में अच्छा और बुरे की कैपेबिलिटी है। और मुझे सिर्फ जब भी मैं देखता हूँ तो एक बार मैं 4 4 8 12 तीनों को इवेल्युएट करता हूँ, क्योंकि 8 नंबर है जहां बॉडी को धीरे धीरे मार्स और केतु के कट करते हैं। केतु वहां भी है 12th हाउस में। उनको तो मोक्ष चाहिए, तो कोशिश करेंगे खत्म करने की, तो इसका इवेल्युएशन जरूरी है। उसके बाद अब जॉब की बात हो गई, स्पिरिचुअलिटी की बात हो गई, फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन, अलग अलग घर से पकड़ लेते हैं। माता जी के लिए भाग्य है, बहुत बढ़िया, माता जी का भाग्य बहुत अच्छा है, आप चले जाइए विदेश जाके पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें एक और अच्छी बात क्या है कि नाइन्थ का लॉर्ड अगर 12th में बैठ करके अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ है तो ये इंडिकेशन है कि जब भी ये आदमी विदेश जाएगा इसका भाग्य बदल जाएगा, बहुत अच्छा काम करेगा, उसको बहुत खुशियां वहां मिलेंगी। आप अपने अपने चार्ट को चेक कीजिए, जो लोग विदेश में हैं या जो लोग विदेश जा रहे हैं, जाने के इच्छुक है, नाइन्थ लॉर्ड अगर 12th में है, जब आप विदेश के बारे में सोचते हैं कि मैं चला जाऊंगा, फॉरेन चला जाऊंगा, आप बहुत खुश हो जाते हैं। और जो लोग वहां हैं वो लोग देखें, अगर अच्छे कंडीशन में है, नाइन्थ लॉर्ड 12th में, बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, मेलिफिक नहीं है, दे आर सो हैप्पी। फॉरेन जाके वो बहुत खुश हैं, देश आके उनको दुख होने लगता है। अगर वही मून बहुत अच्छे कंडीशन में है 12th हाउस में, तो वो फॉरेन नहीं जाएगा, वो देश को अपनी सेवा देगा, मातृभूमि की रक्षा करेगा। मून इन 12th हाउस, मातृभूमि की रक्षा, एक लाइन में अगर पक्षा बला हो, बढ़िया कंडीशन में हो तो। ये नाइन्थ लॉर्ड 12th हाउस में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नाइन्थ लॉर्ड इन 10th 11th 12th हाउसेस। इसके साथ ये सीरीज आज खत्म होती है। अब इसके आगे अलग अलग डिफरेंट हम 10th लॉर्ड की बात करेंगे, 11th एंड 12th। आई विल कंप्लीट दिस सीरीज, बट इन बिटवीन आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने जा रहे हैं बहुत जल्दी। कुछ यूनिक वीडियोस लाने की मेरी कोशिश है, और वो भी वार्तालाप के क्रम में लोगों से बातचीत होने वाली है, उसको मैं रिकॉर्ड करके आपको देने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में हम और आप दोनों को ही जो है काफ़ी इंजॉय करेंगे इस चैनल पे डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से। चलिए अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।